एक ऐसा टाइम था इंडिया में जब आपको 250 आवर्स का नेट यूज़ करने के लिए 5200 रुपीज़ और अगर आपको इंटरनेशनल डायलअप को यूज़ करना है तो आपको 16,200 रुपीज़ देने पड़ते थे। और इतने ज़्यादा पैसे देने के बाद भी जो आपको इंटरनेट की स्पीड मिलती थी वो थी 9.6 kbps की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है और इंडिया में इंटरनेट कैसे आया, और हम देखेंगे कि जो इंटरनेट हमको पहले 300 रुपीज़ पर GB मिला करता था आज वो हमें इतना ज़्यादा सस्ता कैसे मिलता है, और क्या कभी इंटरनेट फ्री हो सकता है या नहीं। तो इन सारे टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट एक नेटवर्क है जो सारी दुनिया के कंप्यूटर्स और सर्वर को एक साथ कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट करने का मतलब ये है कि इन सारे सिस्टम्स को वायर से कनेक्ट करना। अब आप लोग बोलोगे कि मेरे फ़ोन में तो वायर नहीं है तब भी मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, जो आपका सेलफोन टावर है वहाँ पर जो इंटरनेट आता है वो आता है वायर से, और आपका फ़ोन उस टावर से वायरलेसली कनेक्ट होता है। लेकिन हम सारे इंटरनेट को वायरलेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी रेंज और सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। इसी वजह से आपको जो ब्रॉडबैंड में इंटरनेट मिलता है वो ज़्यादा फास्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू योर सेलफोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो सेलफोन टावर्स हैं जैसे जियो और एयरटेल के, इनको इंटरनेट कौन देता है। तो यहाँ बात आती है टायर 1 कंपनी की। तो टोटल 3 टाइप्स की कंपनी होती है, टायर 1 कंपनी, टायर 2 कंपनी और टायर 3 कंपनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टायर 1 कंपनी की। टायर 1 कंपनी होती है बैकबोन ऑफ इंटरनेट। अगर ये कंपनी नहीं होगी तो आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है इन कंपनी में कि आप इनके बिना इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो टायर 1 कंपनी प्रोवाइड करती है कनेक्टिविटी। अब ये कनेक्टिविटी कैसी होती है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो टायर 1 कंपनी कनेक्ट करती है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, और जो वायर ये कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं वो होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तुम स्क्रीन पे देख सकते हो ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ये फाइबर केबल एक अल्ट्रा हाई स्पीड कनेक्शन को प्रोवाइड करती है। और ये एक फाइबर है, वायर नहीं। मतलब जो तुम्हें वायर जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली ग्लास के फाइबर्स हैं, इसलिए हम इसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं लाइक अ नॉर्मल वायर, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। इसलिए इसकी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। ये ऑप्टिकल केबल फाइबर सी में डाली जाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, और ऐसा करके हम एक कंट्री के इंटरनेट को दूसरी कंट्री के इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। फिर जब ऐसे ही सारी कंट्री कनेक्ट हो जाती हैं तब बनता है नेटवर्क ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो अब बात आती है कि इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हम पैसे क्यों देते हैं। तो बात यह है जो फाइबर केबल टायर 1 कंपनी डालती है सी के अंदर, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरनेट तो फ्री है, बस हमें इस फाइबर की मेंटेनेंस के लिए टायर 1 कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं ताकि इंटरनेट हमेशा चलता रहे। तो मेंटेनेंस में ऐसा क्या है कि आपको बार बार पे करना पड़ता है इसकी मेंटेनेंस के लिए। तो उसके लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो, ये शार्क कैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल को काट रही है, बट मैक्सिमम टाइम ऑप्टिकल फाइबर को डैमेज हम लोग ही करते हैं। लाइक फिशिंग नेट या फिर शिप के एंकर से बहुत बार फाइबर ऑप्टिक्स केबल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी किसी किसी कंट्री में 1-2 दिन नहीं 10-15 दिन के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट भी हो जाता है। इसी वजह से आजकल मैक्सिमम कंट्रीज मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी लेती हैं। अगर एक ऑप्टिकल फाइबर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा ऑप्टिकल फाइबर चलता रहे। तो ये टायर 1 कंपनी के कुछ नाम तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसके बाद बात आती है टायर 2 कंपनी की। तो टायर 2 कंपनी लाइक एयरटेल और जियो ये कनेक्शन बाय करती है टायर 1 कंपनी से, और फिर ये टायर 2 कंपनी इंटरनेट कनेक्शन को हम लोगों को प्रोवाइड करती है। अब तुम लोग सोचोगे कि हम लोग डायरेक्टली टायर 1 कंपनी से इंटरनेट क्यों नहीं लेते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो टायर 1 कंपनी है वो आपकी कंट्री तक इंटरनेट लेके आती है, आपकी स्टेट और आपकी सिटी तक नहीं। तो ये जो काम है आपकी सिटी तक इंटरनेट को लेकर आना वो है टायर 2 कंपनी का। टायर 2 कंपनी कनेक्शन लेती है टायर 1 कंपनी से और उसको पे करती है। उसके बाद जो टायर 2 कंपनी होती है वो अपने टावर को एक्सपेंड करती है आपकी सिटी में, और उस टावर से आपका सेल फोन इंटरनेट की सर्विस लेता है।
ये जो सारे के सारे टावर्स लगाती है टायर 2 कंपनी, वो सबके सब ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट रहते हैं। ये टायर 2 कंपनी एक या एक से ज्यादा टायर 1 कंपनी से कनेक्शन लेती है। 2014 की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि 9 डिफरेंट अंडरसी फाइबर हैं जो इंटरनेट लेकर आते हैं इंडिया में। उन सब के नाम तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये 5 लोकेशंस हैं जहां पर इंडिया में ये टायर 1 कंपनी अपने कनेक्शन को प्रोवाइड करती है। टायर 2 कंपनी के बाद बात आती है टायर 3 कंपनी की। तो टायर 3 कंपनी क्या करती हैं, वो सर्विस लेती हैं टायर 2 कंपनी से डायरेक्टली। जो आपकी सिटी में लोकल्स कंपनी होती हैं ब्रॉडबैंड्स की, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं एज अ ISP, उनको हम कहते हैं टायर 3 कंपनी। इन टायर 3 कंपनी का जो सब्सक्राइबर बेस होता है वो टायर 2 कंपनी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में इंटरनेट की स्टार्टिंग कैसे हुई। इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट आया 1986 में। उस टाइम पर इंटरनेट को बस कुछ एजुकेशनल एंड रिसर्च कम्युनिटी ही एक्सेस कर सकती थी। मतलब 1986 में इंटरनेट पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था, और जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास इंटरनेट अवेलेबल था वो थे NCST बॉम्बे और 5 अदर IITs। फिर करीब 9 साल बाद 15 अगस्त 1995 में इंडिया में इंटरनेट को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया गया। उस टाइम गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस मतलब GIAS इंटरनेट को प्रोवाइड करता था, और जो इंटरनेट हमको मिलता था उस टाइम पर उसकी स्पीड होती थी 9.6 kbps की, और उसका प्राइस होता था 5200 रुपीज और 250 आवर्स। एंड इंटरनेशनल डायलअप को यूज करने के लिए आपको 16,200 रुपए देने पड़ते थे। उस टाइम BSNL की मोनोपोली हुआ करती थी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में, बिकॉज उस टाइम प्राइवेट कंपनियों को इंटरनेट प्रोवाइड करना अलाउड नहीं था। उस टाइम पर इंटरनेट ज़्यादा पॉपुलर नहीं था क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा लो थी, और जो उसकी सर्विस थी वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हमेशा इंटरनेट में हार्डवेयर एंड नेटवर्क प्रॉब्लम आती रहती थी। बट 1995 में जब इंटरनेट पब्लिकली अवेलेबल हुआ था, तब भी 10,000 लोगों ने इंटरनेट सर्विस को एक मंथ में बाय करा था। नेक्स्ट 10 ईयर तक इंटरनेट ज़्यादा पॉपुलर नहीं था क्योंकि उसकी मैक्सिमम स्पीड जो मिलती थी वो तब भी 56 kbps थी। फिर 2004 में इंडियन गवर्नमेंट लेके आई ब्रॉडबैंड की पॉलिसी। उस पॉलिसी की वजह से इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज हो गई 256 kbps तक, और फिर उसके बाद 2010 में 3G आया। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 4G को भी अनाउंस करा। इसके बाद इंडियन मार्केट में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आई जिन्होंने ISP बनकर इंटरनेट प्रोवाइड करा इंडिया में। तो उस टाइम की कुछ कंपनियां थी जैसे एयरटेल, हच, वोडाफोन, आइडिया। जब मार्केट में प्राइवेट कंपनियां आई तो इंटरनेट की स्पीड थोड़ी ठीक होना स्टार्ट हुई, बट जो इंटरनेट का प्राइस था वो तब भी बहुत हाई था। 300 रुपीज पर GB के आपको देने पड़ते थे। उस समय स्टार्टिंग फेज था इंटरनेट का इंडिया में, इसलिए आपको इतना ज्यादा पे करना पड़ता था। फिर उसके बाद 2016 में जियो ने एंट्री ली इंडियन मार्केट में। उसके बाद जो इंटरनेट का प्राइस था वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, और उसके बाद जो आपको मिनिमम स्पीड 3G में देखने को मिलती थी वो होती थी 526 kbps की। जियो के आने के बाद जो इंडिया में ग्रोथ हुई है इंटरनेट की वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। अप्रॉक्स 700 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, मतलब 54% इंडियन पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करती है। दिसंबर 2019 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 358 ISPs हैं जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके टायर 2 कंपनी और टायर 3 कंपनी इंक्लूडेड हैं। जो इंडिया के टॉप 10 ISPs हैं वो टोटल मार्केट का 99.50% सब्सक्राइबर बेस को कवर करते हैं, और जो ISP में टॉप पे आता है मोबाइल कम्युनिकेशन में वो है जियो विद 51.60 के सब्सक्राइबर बेस के साथ। फिर उसके बाद आता है एयरटेल 23.24% सब्सक्राइबर बेस के साथ। अगर ब्रॉडबैंड की बात करें तो इसमें BSNL सबसे ज़्यादा टॉप पर है विद 51.75% सब्सक्राइबर बेस के साथ। तो ये थी इंटरनेट की स्टोरी। अगर इसके बारे में तुम्हें और भी डिटेल में देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं आर्टिकल्स के, तुम उसको चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब आप इस चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हैं एज माई अर्ली सपोर्टर। उससे मुझे ऐसा कंटेंट बनाने में और भी ज़्यादा हेल्प होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल की मेंबरशिप को लेना और मुझे बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।